नमस्कार सिनेमा हॉल के दोस्तों, आपके परिचित और प्रिय जुगनू साहब पिछले दिनों अपने जीवन के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और इतनी लंबी पारी रही है इनकी। इतनी सारी फिल्में की हैं इन्होंने, इतना सारा गाढ़ा अनुभव है इनके पास। आज हम इनसे इनके बारे में ही बात करेंगे। इसके पहले आपने जुगनू साहब को दूसरे कलाकारों के बारे में, दूसरे निर्देशकों के बारे में, निर्माताओं के बारे में बातें सुनी होंगी। आज जुगनू साहब खुद के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि हमारी जिज्ञासा है और आप भी जानना चाहते होंगे कि जुगनू साहब का अपना जीवन कैसा रहा है। तो बहुत बहुत बधाई जुगनू साहब, आप 80वें साल में प्रवेश कर रहे हैं और सिनेमा हॉल के दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप पलट के देखें इस जीवन को तो क्या पाते हैं? नमस्कार सिनेमा हॉल के दर्शकों, आज फिर एक अजय जी मेरे लिए नई कहानी लेकर आए हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज तक मैं बड़े बड़े स्टार्स के बारे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, स्टूडियो के बारे बताता आया हूँ। और आज अजय जी ने कहा है कि आपने सारी दुनिया के बारे तो आप बताते हो, अपने बारे कुछ नहीं बताते। तो आज कुछ अपने बारे, अपनी फ्लैशबैक के बारे, अपने बचपने के बारे, आप यहाँ कैसे आए, यहाँ कैसे स्टैब्लिश हुए और यहाँ पर कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, ये बताइए। बताने को तो इतनी हैं बातें हैं, इतनी कहानियां हैं, इतनी स्टोरियां हैं कि हजारों हजारों पन्नों की किताबें लिखी जा सकती हैं। और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैं छोटी छोटी बातें करके, उसका ग्राफ बढ़ा करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये एक लाइन बता देता हूँ। देव साहब की फिल्म हम दोनों का गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं 60 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। बड़ी मोहब्बत ली है लोगों से, लोगों ने बहुत प्यार दिया है मुझसे और हर तरह से मेरे अंदर अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैंने कभी जो हो गया उसको याद नहीं किया, जो होने वाला है उसके बारे सोचता हूँ, जो होगा वो भगवान सोचेगा। आज मैं आपको कुछ पीछे लेके चलता हूं अपनी फ्लैशबैक में कि मैं कहां से आया, कैसे आया और उसके सर्कमस्टांसेस कैसे कैसे बने। पैदा तो मैं जम्मू में हुआ, बड़े बख्शी खानदान, दादाजी डॉक्टर थे, फादर बड़े पढ़े लिखे, एमए बीटी, सारे अंकल चाचा मामा भी बड़े क्वालिफाइड थे। और पाकिस्तान बन गया, 47 में पार्टीशन हो गया, सब बिखर गए। कोई दिल्ली चला गया, कोई सहारनपुर चला गया, कोई जम्मू में सेटल हो गया और मेरे पिताजी एक स्कूल टीचर बन गए और लुधियाना में हम आके सेटल हो गए। बचपन में ही बड़ा नटखट था, खेलने कूदने का बड़ा शौक था, नाचने गाने का बड़ा शौक था। पूरी मोहल्ले का मैं बड़ा दुलारा था, बड़ा प्यारा था। मोहल्ले की मामियां, मोहल्ले की चाचियां, मोहल्ले की मासियां और मोहल्ले की बुआ, ये मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे नहीं याद होगा कि मैं घर में 19 साल रहा हूं लुधियाना में कि मैंने कभी अपने घर में ब्रेकफास्ट की हो या नाश्ता किया हो। किसी के घर में मुझे मक्खन खाने को मिलता था, किसी के घर में मुझे ब्रेकफास्ट मिलता था, किसी के घर में मुझे लंच मिलता था। इसी तरह वह मोहल्ले में, और मोहल्ले की औरतें मुझे इतना एंजॉय करती थी, जैसे दोपहर को 12 बजे 12:30 अपने घर का काम वाम खत्म करके मेरे साथ मुझे गली में बैठा लेती थी और मुझे बोलती थी चल डांस कर, और ढोलकी बजाना शुरू करती थी और मैं डांस करना शुरू कर देता था। इसे मस्त जिंदगी में जी रहा था और सोचता कि आगे क्या होगा ये कभी नहीं सोचा था। पिताजी क्योंकि टीचर थे
पढ़ने लिखने में मेरा मन नहीं करता था। पढ़ने लिखने में मैं थोड़ा नालायक टाइप का आदमी था। सिर्फ नाच लो, गा लो, खा लो, पी लो, मस्ती मार लो और मोहल्ले को एंजॉय करवा दो। इस तरह उम्र बढ़ती गई। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, आगे थोड़ा बड़ा हुआ, दिमाग में कई बार आना शुरू हो गया कि पढ़ने में तो नालायक है, आगे तू करेगा क्या, तेरा होगा क्या। बस ये सोचता था, इससे आगे मैंने कभी कुछ नहीं सोचा। 11वीं तक तो मेरे पिताजी ने किसी तरह आर्या स्कूल लुधियाना में मैं पास हो गया। उसके बाद मैं आर्या कॉलेज लुधियाना में मेरी एंट्री हुई और मैं पढ़ने चला गया। पर वही होना था जो पहले मुझे मालूम था। 1 साल के बाद मैं फेल हो गया। फेल होने के बाद एक दिन मेरे भाई साहब मुझे सुबह सुबह लेके कहीं अपने बड़े बॉस के पास गए घूमने फिरने के लिए कि चलो बाजार से मार्केटिंग करते हैं, तो मैं अपने दो बॉस से भी मिल लेता हूँ, तू भी मेरे साथ चल। तो वहां जाके बातचीत हुई। बातचीत में उन्होंने, चोपड़ा साहब ने पूछा कि सुभाष ये आजकल क्या कर रहा है? कहते जी कुछ नहीं कर रहा है, निखट्टू है, नालायक है, बेवकूफ है, सारा दिन मोहल्ले में घूमता रहता है, फालतू में लोग औरतों के बीच में बैठ के डांस करता रहता है और बीए में फेल हो गया है। तो चोपड़ा साहब ने बड़ी अच्छी स्माइल देके कहा, सुभाष तू इस बच्चे की जिंदगी खराब कर रहा है, ये लुधियाना के काबिल नहीं है, ये लुधियाना में रहने के काबिल नहीं है। तो बोले फिर इसका क्या करें? बोले इसको चुप करके बॉम्बे भेज दो, ये 100% कुछ ना कुछ गुल खिलाएगा और ये कुछ ना कुछ करेगा। भगवान की करनी, वक्त की नजाकत। ये सुबह 9 बजे का टाइम था साहब, और 12:30 बजे की मैं बॉम्बे एक्सप्रेस ट्रेन पे बैठ चुका था बॉम्बे आने के लिए। और जब मैं स्टेशन पे आया, चूड़ीदार पजामा, व्हाइट कुर्ता, लखनवी व्हाइट टोपी पहनी हुई थी, और स्टेशन में मुझे कम से कम मेरी मोहल्ले की मासियां, चाचियां, मामियां, बुआ और मोहल्ले के लोग और मेरे दोस्त यार सब मुझे स्टेशन पे छोड़ने के लिए आए हुए थे और भीड़ लगी हुई थी। और जब भीड़ लगी हुई थी तो स्टेशन पे लोगों का ये उत्साह बढ़ गया कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सबने पूछा यहाँ क्या है, यहाँ क्या है? बोले हमारा बच्चा एक्टर बनने जा रहा है बॉम्बे। और मैं भी बड़े प्राउडली ऐसे फील करवा रहा था कि बस मैं एक्टर बन गया हूँ, और साहब मैं ट्रेन के बाहर खड़ा हूँ और लोग इतने दिखे। वक्त और भगवान ने आपकी डिक्शनरी में लिख दिया है, जिस दिन आप पैदा हुए थे ना उस दिन ये लिखा गया था आपका फ्यूचर। रोज जब सुबह आप उठते हैं तो एक पन्ना पलटा जाता है, और जिस दिन किताब पूरी हो जाती है तो आप इस दुनिया से रुखसत कर जाते हैं। यही मेरे साथ हुआ कि 2-3 घंटे के अंदर ही मैंने अपनी लाइफ का डिसीजन चेंज किया और लुधियाना स्टेशन पे आ गया। और भीड़ इतनी थी कि लोग कह रहे थे एक्टर बनने जा रहा है, एक्टर बनने जा रहा है, और मैं स्टेशन पे भी डांस करके दिखा रहा हूं। इतने में देखिए वहां इत्तेफाक, वहां के जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर था रमेश पुरी, वो मेरे भाई का बहुत अच्छा दोस्त था। वो भी मुझे स्टेशन में मिलने आया, छोड़ने आया। इतने में वहां के जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट था, देखिए वक्त कैसे किताब बदलता है, कैसे आपके मुकद्दर बदलता है, कैसे आपकी किस्मत बदलता है। वहीं से मेरा कैरेक्टर शुरू हो जाता है। सब सुपरिटेंडेंट साहब भी मेरे पास आए, बोले कहाँ जा रहे हो? मैं बॉम्बे जा रहा हूँ एक्टर बनने के लिए। बड़े जोश और बड़े कॉन्फिडेंस से मैंने बोला। तो कहते 2 मिनट रुक जा। सुपरिटेंडेंट भाग के वापस गए और एक कागज लेकर आए, उस पर 2 लाइनें लिखी कि मदन मोहल्ला बॉम्बे में एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और वो मेरा भांजा है, तू जाके बोलना लेटर देके कि मैंने भेजा है तेरे को और तेरे को 100% काम मिलेगा। साहब किस्मत तो वहीं खुल गई, वहीं मेरी जिंदगी के पन्ने जो थे लिखने शुरू हो गए। और ट्रेन बॉम्बे आने तक पूरी ट्रेन में हाहाकार मचा हुआ था। जो भी स्टेशन आता था उस स्टेशन के बाहर मैं डांस करना शुरू कर देता था, पब्लिक इकट्ठी होती थी। जब बॉम्बे वीटी स्टेशन आया तो थोड़ी सी घबराहट होनी शुरू हो गई। अब महसूस हुआ कि मैंने ये क्या किया है। फिर भी मैंने अपना कॉन्फिडेंस जो था नहीं छोड़ा
और मुझे बचपन में एक शौक था, जब मैं 12-13 साल, 14 साल था, 15 साल था, 16 साल था, मैं घर से हर साल भाग जाता था और लुधियाना में भी मैं सड़कों पे मजमा लगाता था, सुरमा बेचता था सड़कों पे खड़े होके। वो एक मेरे पास गुण था। और मैं अपने साथ, आपको सुन के हैरानी होगी, मैं अपने साथ एक मरा हुआ सांप, एक ताश की गट्टी, एक चादर और कुछ जो मजमा लगाने की चीजें होती हैं वो मैं साथ में लेकर आया था। अब मुझे हुआ, पैसे तो थे ही नहीं मेरे पास, खाली आया था, 30-35 रुपए मेरी जेब में थे। अब 30-35 रुपए के साथ आपने बॉम्बे में कैरियर स्टार्ट करना है, कैसे करेंगे? तो वीटी स्टेशन आ गया। तो मैं उस टाइम जमाने में, आपको मालूम होगा, होल्डाल जो बिस्तर, बंधा हुआ बिस्तर और एक बैग लिए मैं जब वीटी स्टेशन से बाहर निकला और मैंने से बॉम्बे को अच्छी तरह देखा, और फिर मेरे दिमाग में आया कि अब कुछ ना कुछ, इससे पहले कि गाड़ी आगे बढ़े, आपको अभी से, कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से कुछ करना पड़ेगा। साहब, नया आदमी, इतनी बड़ी बॉम्बे, कॉन्फिडेंस। मैंने वीटी स्टेशन के बाहर एक चादर बिछा दी, चादर के ऊपर मैंने एक मरा हुआ सांप रख दिया, एक ताश की गड्डी और जो मजमे का सामान होता है वो मैंने सारा रख दिया, और साहब मैंने मजमा लगाना शुरू कर दिया। और पीर मोहम्मद शाह 2 टंकी रोड वाला सुरमा पहले मैं लुधियाना में भी बेचता था, तो बॉम्बे का नाम तो मेरे दिमाग में था ही पहले। तो मैंने पीर मोहम्मद शाह सुरमे वाला 2 टंकी रोड, ये वो जनाब, पान खाएंगे, थूक देंगे, सिगरेट पिएंगे, धुआं निकाल देंगे, जिंदगी और अपनी जवानी बर्बाद कर देंगे, आके गई तो जहान गया, ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, करते 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 साहब मैंने 4 आने और सबकी आंख में एक एक सुरमे की सिलाई डाल दी, और आंखों लोगों की, सबकी आंखों में आंसू गिरने शुरू हो गए, और 4 आने करते करते मैंने फर्स्ट हाफ एन आवर के अंदर 5 रुपए कमा लिए इस बॉम्बे के अंदर। ये है मेरी अपॉर्चुनिटी आज तक की।